अभी बीएमसी चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, वहां ओवैसी पहुंच के जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अब उत्तराखंड और यूपी में जो है चुनाव स्टार्ट होगा 2027 में, यहाँ पे पहुंचेंगे और आपकी हिस्सेदारी की बात करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पीछे करा। तो और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे आपके लोग? नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ओवैसी जी से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहीं उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक लगाने की भाजपा की कोशिश है, वहीं उत्तराखंड में भी भाजपा चाहती है हैट्रिक हो। और इसी तैयारियों के बीच जो आम जनता है उसका भी मन जो है बन रहा है कि किस तरफ जाना होगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं परवेज कुरैशी साहब, इनसे जानेंगे कि 2027 में मुस्लिम समाज उत्तराखंड में किस तरफ जाएगा, क्योंकि भाजपा एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम समुदाय को हमेशा से मानती है कि वो उनका वोट बैंक है। वहीं उत्तराखंड में एक पार्टी जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, AIMIM। वो AIMIM की तरफ से भी 2027 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल भी है जो है दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स में उभरने की कोशिश हो रही है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज का भाजपा, कांग्रेस, AIMIM या कोई अन्य पार्टी को चुनेगा? परवेज कुरैशी साहब क्या कहेंगे, 2027 में क्या लगता है उत्तराखंड में भाजपा हैट्रिक मारेगी? किस चीज के लिए? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मैंने आपके मुंह से एक बात सुनी, सबका साथ सबका विकास। ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हटा देना चाहिए। वो बोले सबका साथ लेकिन मुसलमान का विनाश। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है वो केवल इसी दौर में चल रहे हैं कि सबका साथ मुसलमान का विनाश। क्या मुसलमान का साथ देंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाली 2027 में चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, एक तरफा मत कांग्रेस को देकर, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप मान के चलो, ये तय बात मान के चलो कि कांग्रेस की सरकार इस बार जो है 2027 में बनेगी। क्योंकि इनके कई मामले ऐसे हो गए, अभी अंकिता भंडारी वाले मामले को लो, विपक्ष अगर नहीं उठाता, क्योंकि विपक्ष जब बैठता है विपक्ष में तो विपक्ष अपनी पार्टी की आवाज उठाता है, लेकिन इस बार सारी बातों को हटा के अंकिता भंडारी का जो मामला उठाया है, क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा वो सनावर जो मैडम थी, उन्होंने जिस तरीके से खुलासे करे, और हमारे नेता लगातार वो वीआईपी जो वीआईपी अंकिता भंडारी से एक्स्ट्रा सर्विस मांगने की बात कर रहा था, उस तरीके से जो है उस वीआईपी का नाम दोबारा खुल के जब आया तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से प्रदर्शन करे, धरने प्रदर्शन के बाद में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और इसकी सीबीआई की स्वीकृति दी गई। अभी भी कोई इन पर भरोसा नहीं है, अभी हम भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि सीबीआई जांच होगी, क्योंकि अभी जो है उन्होंने केंद्र सरकार को जो है अपनी रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन हमें इस चीज पर भरोसा नहीं है कि ये सीबीआई जांच होगी। अभी देख लो, ये इतना तगड़ा कांड, हमारे सरदार जी हैं वो अपनी सुसाइड कर लेते हैं, और ये लोग कहते हैं कि मतलब मैं पुलिस प्रशासन की वजह से जो है मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। तो आखिरकार हमारे उत्तराखंड के अंदर क्या चल रहा है? कहीं गोली लग जा रही है किसी के, कहीं खुलेआम गोली चल रही है, कहीं जो अपने जो अवैध तरीके से जो डंपर चल रहे हैं खनन के, कहीं वो उनको रौंदते चले जा रहे हैं। आखिर क्या उत्तराखंड के अंदर चल रहा है? आपने अभी कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है भाजपा, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि अगर जो है मनरेगा स्कीम हो उसमें भी सबको जो है हिस्सा मिल रहा है, चाहे जो है फ्री इलाज हो उसमें भी जो है सारे समुदाय का हो रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है उसमें भी किसी को अनदेखा नहीं किया जा रहा, जो किसान है सबको मिल रही है, मगर आप जो है बांटने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, अभी आपने कहा कि किसान निधि सबको मिल रही है, सिलेंडर कितने का मिलता था? 400 रुपए का। सिलेंडर कितने का? 1000 रुपए का। अरे एक तरफ आपने हमें दे दिया और 10 तरफ से ले लिया। जीएसटी में आप हमारी ऐसी तैसी मार रहे हो, हर तरफ से आप कौन सी चीज में, अगर एक आप चवन्नी की अगर वो 50 पैसे की या 1 रुपए की अगर टॉफी लोगे उस पर भी हम जीएसटी दे रहे हैं, तो हमारे साथ कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। और ये अभी टोल प्लाजा पे चले जाओ आप, अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लगा हुआ नहीं है तो 180 रुपए का टोल है। अरे तो ये हमारा तो ही ले रही है सरकार,
सरकार ने कोई नई स्कीम अगर अपनी लाई हो तो बताए। और बात रह गई मनरेगा वाली, तो वो कांग्रेस की देन है। मनरेगा का भी नाम कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं। अरे ये चाहते क्या है आखिर इस हिंदुस्तान के अंदर और इस प्रदेश के अंदर, ये क्या चाहते हैं लोग? आज के टाइम में मैं आपको सच बता रहा हूं, भूखमरी की दौर में चल रहे हैं लोग। तो कह रहे हैं कि 1000 का सिलेंडर हो जाएगा तब भी जो है वोट भाजपा को ही देंगे, मोदी जी पसंद है। तो लोगों के लिए जो है मोदी जी काम कर रहे हैं, तभी तो लोग खुश होकर कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी को ही वोट देना है। वो केवल अंधभक्त बोल रहे हैं। और जो सेकुलर दिमाग के लोग हैं, जिनको ये पता है कि हमें जो है सरकार क्या दे रही है, वो लोग, उनको सब पता है कि ये सरकार हमें दे रही है दंगे, हिंदू मुस्लिम। दिन रात अगर आप इनसे किसी को बुला लो, अभी डिबेट करा लो इनसे, जो भी नेता बैठा हुआ है इनका, उसको केवल हिंदू मुसलमान से अलावा दूसरा शब्द नहीं निकल सकता। अगर इनसे आप विकास की बात करोगे तो ये विनाश की बात करेंगे। वो लैंड जिहाद खाली करा लिया ना हमने। अगर इनसे कहोगे आप कि भाई साहब ये रोड नहीं बन रही है, अरे यार रोड बन जाएगी, लेकिन पहले उसको लैंड जिहाद को खाली कराना जरूरी है। अरे तो इन्होंने लैंड जिहाद, लव जिहाद, केवल बस थूक जिहाद, इनके पास यही मुद्दा है। कोई आपने अभी अनवक्त शब्द का इस्तेमाल किया। 2014, 2019 और तकरीबन 19 स्टेट में भाजपा की सरकार बनी है और अभी जो है बिहार में भी फुल मैंडेट मिला है। तो क्या वो सारे लोग जो है आपके बकौल अनवक्त हो गए क्या? मैं बता रहा हूं, ये सरकार जो है बहुत अहंकार में आ गई है और लोग अब परिवर्तन करना चाहते हैं। देखो मैं बिहार की बात नहीं करूंगा। बिहार की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, जब बिहार के लोग चुनाव जिता देते हैं तो अभी आपने देखा होगा हमारे महापौर साहब क्या बोल रहे थे, उनको आपने अपने कानों से सुना होगा। हमारी रेखा आर्या के जो पति हैं हस्बैंड साहब, उन्होंने क्या बोला ये भी आपने सुना होगा। मैं उस शब्द को जो है वापस नहीं लेके आना चाहता। अरे इतना बड़ा माइंडेड देने के बाद में बिहार के लोगों की जो है तौहीनी की गई, बदतमीजी की गई उनके साथ में। पतीला उठा के फेंक देंगे, गंदगी फैलाने आ गया। और क्या बोल रहे हैं कि क्या नाम 50,000 में 40,000 में बिहार की लड़की मिल जाती है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आज मैं पूरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में इनके नेता जो है उल्टी सीधी स्पीचें दे रहे हैं। अगर कोई भी विपक्ष के नेता के मुंह से अगर हल्की सी कोई जवान अगर उसकी फिसल जाए तो उसके मुद्दे को पूरी गोदी मीडिया जो है उसके पीछे पड़ जाती है और उसको जो है ऐसा कर देती है सबसे बड़ा द्वेषद्रोही वही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोले, ये वॉशिंग मशीन में से धुल के जो है हमारे साथ में बीच में आके बैठ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं इनको, तो 2027 में मुस्लिम समाज उत्तराखंड का किस तरफ जाएगा? मैं कहता हूं मुस्लिम समाज तो देखो शुरू से ही जो है कांग्रेस को पड़ा है। उत्तराखंड का क्या, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। उत्तराखंड का मुस्लिम भी जो है कांग्रेस की ओर जाएगा और सारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर बंदे ने मन बना लिया है। वो तो पिछली बार कई सीटें हमारी बहुत बहुत कम मार्जिन से हार गई। पिछली बार भी हमारी सरकार होती, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 से ज्यादा सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी बीएमसी चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, वहां ओवैसी पहुंच के जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अब उत्तराखंड और यूपी में जो है चुनाव स्टार्ट होगा 2027 में, यहाँ पे पहुंचेंगे और आपकी हिस्सेदारी की बात करेंगे और बताएंगे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पीछे करा। तो और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे आपके लोग? नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं ओवैसी जी से कि ओवैसी जी जो है अपने वहां पे हैदराबाद में उनका बढ़िया है और ठीक चल रहा है उनका। बाकी देखो यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर रहती है। यहाँ पे ओवैसी जी का उत्तराखंड के अंदर कुछ नहीं है, ना यूपी के अंदर। यूपी में सपा और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी चल रही है अभी फिलहाल हालत में। लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टक्कर जो है बहुजन समाज पार्टी से। तो आपको हिस्सेदारी दिलाने आएंगे, आप हिस्सेदारी नहीं लेंगे उनके साथ? नहीं, हिस्सेदारी वो हमारी जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, नेता है हमारे, उस चीज को वो देखेंगे कि इनके साथ हिस्सेदारी करनी है या नहीं करनी है, किस चीज से फायदा मिलेगा। अगर उनको ओवैसी साहब से फायदा मिलेगा तो बिल्कुल जो है उनके साथ में हिस्सेदारी करनी चाहिए। तो 27 मुस्लिम समाज मन बना के बैठा है कांग्रेस से? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके के ये मामले चल रहे हैं ना, जिस तरीके से अभी जो है लोगों को दबाया जा रहा है, ईदगाह वाले प्रकरण में देख लो, चाहे किसी भी मामले में ले लो, चाहे मजारों के प्रकरण में ले लो, मदरसों के प्रकरण में ले लो, तो इस हिसाब से जो है मुस्लिम समाज तो पूरा क्लीन स्वीप कर देगा। क्योंकि जो पिछली बार 5-10% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था, मुझे नहीं लगता कि अब की बार 1% से ऊपर वो जाएंगे।
तो आपने परवेज कुरैशी साहब को सुना, जो जिनका मानना है कि 2027 में उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जाएगा, कांग्रेस को वोट देगा और कांग्रेस की सरकार बनवाएगा। वहीं भाजपा की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है मुस्लिम समाज भाजपा के साथ जुड़ा है और ओवैसी भी यहां आने को तैयार है। तो अब 2027 के चुनाव में किस तरफ जो है लोग जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, मगर जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस तरह से माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच इस बार 2027 में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है 2027 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? अपनी